हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नाम क्या है, परिचय कह लीजिए या इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कह लीजिए, वो डिस्कस करेंगे। जिसमें हम बेसिकली समझेंगे सबसे पहले तो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र होते क्या है, और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि आर्थिक समस्या क्या उत्पन्न होती है, दुर्लभता क्या होता है। ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चों लोग, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय डिस्कस करने वाले हैं, बोले तो इंट्रोडक्शन। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपकी एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स का मतलब या अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे आएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इकोनॉमिक्स को बोलूं तो हिंदी में कहते हैं बेटा इसको अर्थशास्त्र। अब इस वर्ड का प्रयोग या इस सेंटेंस या कह लीजिए इसकी पूरी मीनिंग पहले किसने डिफाइन करी थी, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले जो इस टर्म का यूज है ना, वो किया था चाणक्य ने। किसने किया था? वो किया था चाणक्य ने। कब किया था बेटा? बता दूं, आज से लगभग 2300 साल पहले। यस, जब आपका ये इंग्लिश कैलेंडर भी चालू नहीं होता उससे पहले। तो उन्होंने अपने टाइम पे एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उन्होंने इसमें कैसे एक राजा को टैक्स लेना चाहिए, एक राजा को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर लिख दी थी। लेकिन अगर इसको हम तोड़ें अर्थशास्त्र को, तो अर्थ, एक वर्ड अर्थ का मतलब क्या होता है जी? पैसा, ठीक है। और एक निकलता है शास्त्र। शास्त्र का मतलब एक तरह से क्या हो गया? अध्ययन करना, ठीक है। तो मतलब पैसे का अध्ययन करना, यहां से मीनिंग एक ये भी निकल के आ रहा है किसका। लेकिन चाणक्य को इतनी पहचान नहीं मिली। बाद में जाके अर्थशास्त्र की जो डेफिनेशन है वो लिखते जाके एडम स्मिथ। कौन लिखेंगे जी? एडम स्मिथ लिखते जाके। कई सारे लोगों ने वैसे डिफाइन करने की कोशिश करी, बट जो सबसे ज्यादा स्वीकार, सबसे ज्यादा मानी गई डेफिनेशन है वो कौन सी थी? एडम स्मिथ की थी। कब? ये 1776 में थी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला अर्थशास्त्र, अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो उन्होंने बोला अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। विज्ञान है। ये डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ ने। पूरी इसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी। तो इनकी डेफिनेशन प्लस इनकी बुक को ज्यादा अच्छा कंसिडर किया गया और उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिख दी। और उन्हीं को तब से, किनको? एडम स्मिथ को ही तब से क्या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाने लगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कभी आपसे कोई ये पूछे हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको आंसर करना है जी एडम स्मिथ क्या है? इकोनॉमिक्स के फादर है। समय बल चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बीतता रहा। शुरुआत में इकोनॉमिक्स के नाम से ही चल रहा था, बोले तो अर्थशास्त्र के नाम से चल रहा था। उसके बाद 1776 के बाद समय आता है 1930 का। 1930 में यूएसए में हमारे को बहुत बड़ी विपदा देखने को मिलती है। विपदा ये देखने को मिलती है कि वहां पर महामंदी आ गई। मंदी ऐसी कंडीशन होती है जब अर्थव्यवस्था में सामान तो उपलब्ध होता है लेकिन उसे खरीदने वाले क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, या फिर कोई खरीद नहीं रहा होता है। तो ऐसी स्थिति की वजह से हुआ क्या? इकोनॉमी नीचे चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई भी बढ़ गई, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई। तब बोला गया कि हम जो इकोनॉमिक्स के रूल लगा रहे हैं ना, वो सारे के सारे एक जैसे नहीं हो सकते। देश दुनिया के लिए इकोनॉमिक्स अलग होती है अर्थशास्त्र, और पर्सनल लेवल पे क्या होती है? इकोनॉमिक्स अलग होती है। तब जाके 1930 के बाद 1936 में या करो 33 में बोल लीजिए, एक रैगनार नाम से व्यक्ति थे। रैगनार, उन्होंने क्या करा, जो इकोनॉमिक्स थी उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एक को बोला उन्होंने माइक्रो और एक को बोला उन्होंने क्या? मैक्रो, ठीक है। तो इस टॉपिक में या इस बुक में हम वैसे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो अर्थशास्त्र है उसके दो हिस्से हो गए, या आप कह सकते हो अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं या ब्रांचेस होती हैं। एक का नाम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र।
और एक का नाम है यहां पर समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहां पर हम किसकी बात करते हैं? हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों की बात करते हैं। किसकी? व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहां पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। इसका मतलब क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था। एक चीज एग्जांपल समझिए, जब मैं आपसे बोलता हूं कि किसी वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो आप उसको ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? जनरली आप बोलेंगे सर हम उसको कम खरीदेंगे, है ना। तो यहां पर जो आपने डिसीजन लिया वो किसके अकॉर्डिंग लिया? व्यक्तिगत के अकॉर्डिंग लिया, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, अध्ययन के अकॉर्डिंग, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब हम अपने अकॉर्डिंग ना लेके पूरी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग लें तो उसे हम क्या बोलेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे एक वर्ड बोलूं कि बचत करना अच्छी बात है, बेकार बात है, तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे जी सर बचत करना अच्छी बात है। लेकिन ये आपने बताया व्यक्तिगत के अनुसार। समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार होगा क्या? मान लीजिए आप लोग बचत ज्यादा करेंगे, तो बचत ज्यादा करने से क्या होगा? आप खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो आपकी वजह से कई लोगों को क्या चले जाएंगे? रोजगार चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं समष्टि अर्थशास्त्र में बचत बेकार चीज है। तो ध्यान रखना, व्यष्टि स्तर पर हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करेंगे, मतलब किसी एक व्यक्ति के अनुसार उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था या सबका अध्ययन समष्टि में करेंगे। तो अभी ये तो हमारे को बाद में पढ़नी है बुक, ऑलरेडी वैसे मैंने इसके भी लेक्चर बना रखे हैं, हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं किसकी? व्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो उस पर जरा फोकस करो। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये भी ले लेता हूं। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, तो मैं आता हूं तुम्हारे घर में स्टडी करने, अध्ययन करने, पूछता हूं कि तुम स्कूल कब जाते हो, कब आते हो, कब खाते हो, क्या पीते हो, तुम केवल स्टडी कर रहा हूं लेकिन तुम्हारे बारे में। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 4 लोगों की फैमिली में मैं केवल कितनों की अध्ययन कर रहा हूं? 4 लोगों का अध्ययन कर रहा हूं, 4 में से केवल एक का अध्ययन कर रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। ये इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन था। अब अगर मैं केवल फोकस करूं किसके ऊपर? व्यष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो यही है, टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जरा फोकस करो। डेफिनेशन क्या है? इस फोकस करते हैं इस डेफिनेशन को। पहली चीज, व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करती है। क्या? कौन से स्तर पर बोल दिया इसने? जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। यहां पर बेटा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना पड़ेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर। इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। व्यक्तिगत मांग, एक व्यक्ति की मांग, एक फर्म का उत्पादन, एक फर्म का, सबका नहीं। ठीक है, वही मैंने जब समष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन आपको बताई थी तो मैंने बोला था इसमें सबका अध्ययन किया जाता है, एक का नहीं संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। तो यहां पर एक वर्ड आ गया, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, और उससे संबंधित जितने भी समुच्चय हैं या चीज रिलेटेड चीजें उनका अध्ययन किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल दिया है समग्र मांग। यहां पर जब मांग लगाए तो उसके वर्ड आगे वर्ड लगाया गया समग्र। समग्र का मतलब होता है बेटा फुल, टोटल। तो एक व्यक्ति की मांग नहीं, अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं अगर सबकी मांग को जोड़ दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में कितनी मांग निकल के आ रही है उसे बोलेंगे हम संपूर्ण मांग। ठीक है, तो समग्र मांग। ऐसी देश की राष्ट्रीय आय के बारे में हम स्टडी करेंगे, ये भी किसके आता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया कि सर अर्थशास्त्र क्या होता है। मैंने अभी आपको अर्थशास्त्र क्लियर कर दिया। अच्छा, अर्थशास्त्र के 2 प्रकार है और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अच्छा, अर्थशास्त्र की अलग अलग डेफिनेशन भी है। अर्थशास्त्र एक तरह से यह भी बोला जाता है कि सीमित साधन से कैसे ज्यादातर चीजों की आवश्यकता को पूरा किया जाए, वो भी अर्थशास्त्र है। तो अभी हमने अर्थशास्त्र की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं देखी है, आएगी तो हम आगे देखेंगे। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, देखो 2 वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, जरा ध्यान से देखिएगा। कौन से 2 वर्ड? एक वर्ड है अर्थ शास्त्र, ठीक है, और एक वर्ड है अर्थ व्यवस्था। दोनों में क्या अंतर है?
हिंदी में इसे अर्थशास्त्र कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं इसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। और अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी। ये हम पढ़ चुके कि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी शाखाएं क्या, दो पढ़ मैंने बता दी। अर्थव्यवस्था क्या है, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है बेटा? अर्थव्यवस्था का मतलब अगर सिंपल वैल्यू बोलूं तो इसका मतलब होता है किसी चीज का सिस्टम, काम करने का तरीका। आप देखो एक चीज, आपके घर में पेरेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और जॉब पे चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर बातें करी और सो गए, खाना खाया, ऐसे करके वो डेली रिपीट यही काम कर रहे हैं। फिर वो 31 तारीख को या कल मंथ के एंड में उन्हें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। और सैलरी से वो आपकी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, घर का खर्च सारा भर रहे हैं। तो वो आप देखो, वो एक सिस्टम में बंधे हुए हैं जहां पर उन्हें काम करना पड़ेगा। मैं भी एक सिस्टम में बंधा हूं जहां पर मुझे काम करना पड़ेगा, तुम भी कल उस सिस्टम का हिस्सा बनोगे, तुम्हें काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, अपनी जरूरतों को खर्च करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम जहां पे हम लोग कमाते हैं और खर्च करते हैं, कमाते हैं और खर्च करते हैं, इसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ मतलब क्या हो गया? एक तरह से आप पैसे की बात करें, और क्या इसमें आ रही है? व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था। पहले पैसे की व्यवस्था करो और फिर उन्हें अपनी जरूरत वाली चीजों पे क्या करो? खरीदो। नाउ तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली हो गई या एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसके थ्रू लोग कार्य करते हैं और कमाते हैं और खर्च करते हैं। टोटल अगर मैं वर्ल्ड में बोलूं तो 3 तरह की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। उससे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा देता हूं एक बार, देन उसके बाद हम इसके प्रकार के ऊपर जाएंगे। देखो यहां पर क्या बोल रहा है? अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों की जीविका अर्जित करने के साधन और जीविका प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था में लोग काम करते हैं, कमाते हैं, कमाने से पैसा आता है और इससे उनकी क्या होती हैं? जरूरतें पूरी होती हैं। तो अर्थव्यवस्था में लोग जनरली अपनी क्या करते हैं? जीविका प्राप्त करते हैं। चलिए ये समझ आ गया अर्थव्यवस्था सर जिसमें जीविका प्राप्त करते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो जरा यहाँ पे देखो, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, अर्थव्यवस्था होती है, वो 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली वाली का नाम होता है बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरी वाली होती है बेटा समाजवादी। अगर इसके नाम तो कई सारे होते हैं, बट मैं अभी मोटे मोटे जो बड़े बड़े नाम है ना वो वाली लिख देता हूं, अर्थव्यवस्था। और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था तीनों में कॉमन है, बार बार नहीं लिखा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होता है वो बाजार लेता है। यहां पर जो निर्णय लेता है, ध्यान रखना, वो कौन लेता है? बाजार लेता है। बाजार का मतलब सर क्या है जी? बाजार का मतलब है खरीदने और बेचने वाले। मतलब यहां पर अगर हम कह रहे हैं रोटी की जरूरत है अर्थव्यवस्था में और एसी की भी जरूरत है अर्थव्यवस्था में, तो दोनों की जरूरत है, लेकिन जो बेचने वाला है उसको एसी से फायदा है तो वो एसी बनाएगा, रोटी नहीं बनाएगा। मतलब यहाँ पर ये नहीं देखा जाए कि लोग के लिए क्या जरूरी है, यहाँ देखा जाएगा कि किसमें फायदा होता है। तो ये बाजार अर्थव्यवस्था किस पर काम करती है? ये डिमांड और सप्लाई पे काम करती है। और ये किसके लिए काम करती है? मेनली लाभ के लिए काम करती है, ये लोगों के समाज के कल्याण के लिए काम नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें जो डिसीजन लेती है वो कौन लेता है? सरकार लेती है देश की, ठीक है। सरकार मतलब क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सभी मुख्य निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे। और यह सरकार यह कहती है कि हम लाभ के लिए काम नहीं कर रहे जी, हम तो किसके लिए काम कर रहे हैं? समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कल्याण मतलब लोगों के भले के लिए काम करते हैं। देश में जितनी भी उत्पादन इकाइयां उनको कंट्रोल कौन करेगा? देश की सरकार करेगी। मतलब सारी चीजों को कंट्रोल कौन करेगा? सरकार करेगी। तो आप नोटिस करिए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो होती है या कह लो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो यही है, मिश्रित या फिर समाजवादी। अब इनके अपने अपने अलग नाम भी हैं, जैसे पूंजीवादी का एक और नाम है, इसका नाम है बाजार अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं इसे। और
समाजवादी का एक और नाम है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं इसे, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम हो सकते हैं, बुक में आप पढ़ लीजिएगा। वहीं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो कहती है कि हम लाभ के लिए भी काम करेंगे और हम समाज कल्याण के लिए भी काम करेंगे। मतलब हम अपने देश में फर्मों से बोल देंगे कि आप उत्पादन करिए जो आप उत्पादन कर सकते हैं। अगर आपको एसी बेचना है एसी बेचो, अगर आपको फ्रिज बेचना है फ्रिज बेचो, लेकिन जो आप नहीं बेचेंगे वो सरकार बेचेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले सरकार भी होती है और सरकार के साथ कौन मिलकर काम करता है? निजी क्षेत्र मिलकर काम करता है। जब प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं बाजार की, तो उसका मतलब होता है निजी क्षेत्र। यहां पर जो सरकार होती है वो कहती है हम क्या करेंगे? समाज कल्याण करेंगे। और जो निजी क्षेत्र होता है वो किसके लिए काम करता है? वो लाभ के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएसए, अमेरिका। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप चाइना को ले सकते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इंडिया को ले सकते हैं, पाकिस्तान को ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को देखने को मिल रहा है कि हम इस अर्थव्यवस्था से बिलोंग करते हैं जहां पर आपको प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक दोनों मिल जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट वाले हैं वो कह रहे हैं हम समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम लाभ कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और जो निजी वाले हैं, प्राइवेट है, वो कह रहे हैं कि हम लाभ कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज हो गया। ये मेरी तरफ से पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया कि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। मैंने आपको और भी चीज समझानी है, आर्थिक समस्या क्या होती है, दुर्लभता क्या होती है, लेकिन वो समझाऊंगा मैं पार्ट 2 में। तो अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आया है, आप चाहते हैं कि मैं इसको और डिटेल में बनाऊं और आगे चैप्टर बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये अच्छा लग रहा है, आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, 95+ सीरीज को। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता तो कोई और इंग्लिश मीडियम के लेक्चर बनाऊंगा फिर, है ना। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसको बनाना है या नहीं बनाना है। देन इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 भी रिलीज कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।